हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 ए सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। ओके, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सो देयरफॉर वी कंसिडर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास से बहुत सारे फार्मूले होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हम क्या कर रहे थे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे थे, उसमें हम सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर रहे थे। अब सब्सटीट्यूशन अगर यहाँ पे भी पॉसिबल हो तो यहाँ पे भी हम करेंगे, नहीं तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जनरली साइन और कॉस के क्वेश्चंस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फॉर्मूले यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट में इजीली हमें आंसर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ए माइनस कॉस बी दैट इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, यहाँ में लिखना है क्या हो जाएगा, -2 साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज 3x माइनस 4x बाय 2। सॉरी, नीचे साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ओके, तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, यहाँ पे दोनों तरफ साइन है, यहाँ पे एक साइन है एक कॉस है। ठीक है, सो दैट इज 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सो दैट इज 2 गेट कैंसर, इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर देंगे, साइन ऑफ 4 प्लस 3 7x बाई 2 इंटू साइन माइनस x बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन 7x बाई 2 इंटू कॉस माइनस x बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, देन दैट इज इक्वल टू साइन 7x बाई 2 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन माइनस एक्स बाई 2 है तो इसका जो माइनस है बाहर ले लेंगे हम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे साइन एक्स बाई 2। और नीचे कॉस का अगर थीटा माइनस होता है तो उसकी वैल्यू माइनस नहीं होती क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ये हो जाएगा सिर्फ कॉस x बाई 2 इंटू डी एक्स।
आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ओनली कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, अगर थीटा निगेटिव भी रहा तो हमें रिजल्ट में पॉजिटिव मिलता है, लेकिन अगर साइन में थीटा निगेटिव रहा तो हमें वैल्यू भी उसकी हमें निगेटिव मिलती है। ओके, इस तरह से। तो साइन बटे कॉस एंगल सेम है, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 इंटू dx। ठीक है, क्या किया हमने, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके सिर्फ tan पे लाके छोड़ दिया। tan का इंटीग्रेशन हमें पता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, हम tan के इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। दैट इज I इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, सो लॉग ऑफ मॉड लिख सकते, ब्रैकेट लिख सकते, सेक एंगल क्या है x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो हम उसके डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि हम डेरिवेटिव में x का जो भी कोएफिशिएंट होता था उसे मल्टीप्लाई में लिखते थे साथ ही में, लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है 1/2 उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे इसके 1/2, इस तरह से। सो दैट इज इक्वल टू 2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच द रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन हमें गिवन है सेकंड cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स। ओके, अब क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस ए है, तो हम ऊपर भी थोड़ा सा एडजस्ट करके देख सकते हैं इसी तरह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x माइनस ए प्लस ए, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाता है, बचता है x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फिर से अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करने के लिए से कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फार्मूले जो कि हमें याद करना होगा। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले आपको याद है मैक्सिमम, तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है बहुत 50% तक के बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉब्लम होते हैं, और उससे सॉल्व करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़, छोटे मोटे फार्मूले सभी याद होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके। क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, सो हियर कॉस ए इंटू कॉस बी, दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ सेपरेट कर लेंगे हम। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इसके साथ में लिखेंगे हम, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इसके साथ और इसी को इसके साथ। जब इसके साथ लिखेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट एक्स माइनस ए हो जाएगा, इंटू में क्या है कॉस ए है, कांस्टेंट है वो, माइनस इसी को जब इसी के साथ लिखेंगे हम तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, सेम वैल्यू तो डिवाइड हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा साइन ए इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन है दोनों के लिए सेपरेटली यूज़ कर लेंगे। तो दैट इज़, अब यहाँ पे देखो कॉस है क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, उसे हम बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखो साइन है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हम बाहर लिख सकते हैं,
साइन है, अब सिर्फ कांस्टेंट है, उससे बाहर कर देंगे तो क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। सिर्फ इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स लिख देंगे तो भी चलेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब क्या करना है हमें, ये तो कांस्टेंट है, बस इसका इंटीग्रेशन कॉस का, कॉट का, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है। और कॉट का हमें याद होना चाहिए लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू लॉग ऑफ साइन एंगल है एक्स माइनस ए माइनस साइन ए कांस्टेंट है 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे x माइनस ए है, अगर a इंटू एक्स होता था तो इसके डिनोमिनेटर में हम a लिखते थे, x का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे x माइनस ए है तो हमें उसके नीचे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए का, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेट करना है साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी। ओके, सो हम लेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो एंगल डिनोमिनेटर में था सेम एंगल हमें ऊपर भी चाहिए, तो हम ऊपर क्या करेंगे, x प्लस बी को एडजस्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ x तो है तो x लिख दो प्लस b, ठीक है। अब प्लस बी लिया तो माइनस बी भी लेना पड़ेगा, तो इधर ले लेंगे हम माइनस ए माइनस बी। ओके, ये माइनस ए और ये प्लस बी माइनस बी हो जाता है एडजस्ट। अगर वही हम यहाँ से माइनस बाहर ले लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों भी प्लस हो जाएंगे, ए भी प्लस हो जाएंगे और बी भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बेहतर दिख रहा है। डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ, इसे भी एक ब्रैकेट दे दो, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे। ओके, क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए की जगह पे क्या है, एक्स प्लस बी इंटू कॉस बी, बी की जगह पे क्या है, ए प्लस बी माइनस कॉस ए, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है, तो क्या करेंगे हम, इसे सेपरेट कर देंगे, इसके साथ लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ये कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है। माइनस सेम वैल्यू है, डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन ऑफ ए प्लस बी। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है ये, बस वहाँ पे x माइनस ए था, यहाँ पे x प्लस बी है। ओके, अब हमें इंटीग्रेशन साइन दोनों को सेपरेट कर देंगे हम, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लिख देंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस बी माइनस, अब साइन ऑफ ए प्लस बी भी कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया, क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो 1 लिख देंगे हम, 1 इंटू डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, सो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ
सेक एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ कांस्टेंट ए प्लस बी 1 के इंटीग्रेशन एक्स, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इंटीग्रेट करना है 1/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को। ओके, सो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, दिखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ज़रा सा हमें यहाँ पे ट्रिक यूज़ करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेशन 1 कॉस स्क्वायर एक्स नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे अपन दो टर्म है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस डिवाइड हो गया, सिर्फ कॉस बचा। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। ओके, इंटू डी एक्स। सो 1/cos क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस tan x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, यानी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसी की डेरिवेटिव ऊपर है, तो बस हम क्या लिख सकते हैं, लॉग लगा के हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, tan x प्लस 2 है। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो tan की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, यानी कि ये फंक्शन की डेरिवेटिव क्या मिल रही है हमें, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स, यानी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 5, सॉल्व करना है हमें sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और इनके कोएफिशिएंट में क्या है, कांस्टेंट है हमें। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, यानी कि sin x प्लस cos x है, साथ में उनके कोएफिशिएंट है कांस्टेंट वो भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें स्पेशल अलग मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, जो कि हम देखेंगे। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आप यही मेथड फॉलो करना। मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला समझ लो मेथड में, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें पुट करना है न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की जगह पे हमें पुट करना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। क्या करना है हमें, न्यूमरेटर की जगह पे पुट करना है a इंटू डिनोमिनेटर, ये वाली टर्म, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में, और a और b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यही इक्वेशन का यूज़ करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और a और b की वैल्यू भी हमें मिल जाएंगी, तो हम साथ में उसे पूरी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर न्यूमरेटर क्या है, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। 3 कांस्टेंट है तो साइन की डेरिवेटिव cos x, 4
4 कांस्टेंट है, कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हो, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके। देन इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, इसे बी से मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी के दो इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से, हम यहाँ पे इक्वेटिंग करेंगे कोएफिशिएंट किसके, साइन एक्स के और कॉस एक्स के। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑन बोथ साइड। मतलब क्या करना है हमें, साइन एक्स के कोएफिशिएंट एक इक्वेशन में लिखना है, फिर बाद में कॉस एक्स के कोएफिशिएंट एक इक्वेशन में लिखना है। ओके, तो पहले हम साइन एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1 इज इक्वल टू सिर्फ साइन के। अब यहाँ पे साइन है तो साइन का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। कॉस का नहीं लिखना है, फिर यहाँ पे साइन है तो इसका कोएफिशिएंट है -4b। ठीक है, ये हो गया साइन का। अब सेम कॉस के लिए, एंड कॉस का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b। ठीक है, समझा किस तरह से लेना है हमें, साइन का कोएफिशिएंट एक इक्वेशन में, कॉस का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम दे सकते हैं। इसे सॉल्व करके बस हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमने कई बार सॉल्व किया, क्लास 10 में भी सॉल्व किया है। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू हमें लिखना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी कोएफिशिएंट हमें सेम होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब देखो, एक इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सभी जगह पे 12 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे -12 होगा, यहाँ पे +12 होगा। देन हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की ऐड कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4, देन ऐड। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 को हम 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में दोनों के हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा ये, सो देयरफॉर 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 9a माइनस 12b। ओके, इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इज इक्वल टू 16a प्लस 12b। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो 11 इज इक्वल टू 25a 0। ओके, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, इसकी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11/25। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 11/25। अब क्या करेंगे, हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर 2 में हम पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर क्या करेंगे, हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2 + 4a। a की वैल्यू कितनी पुट करना है हमें, 11/25। सो प्लस 3b (44) हो जाएगा, उधर चलेगा माइनस में। सो 3b इज इक्वल टू
2 माइनस 44/25, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 50 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 6/25। देन अब यहाँ पे क्या है, 3 भी है। अब ये 3 को हटाने के लिए अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 2/25, ओके। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू मिल गई है 11/25 एंड 2/25। अब ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पे a और b की जगह पे पुट करेंगे और न्यूमरेटर की जगह पे ये पूरी वैल्यू हम पुट करेंगे, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ इतना पार्ट। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की जगह पे हमें ये पुट करना था a की वैल्यू कितनी है 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b की वैल्यू है 2/25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 cos x माइनस 4 sin x। डिनोमिनेटर में 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx, ओके। a और b की वैल्यू फाइंड करें और न्यूमरेटर की जगह पे ये लिखे हमने, मेथड है। अब इसे सॉल्व करना है, बस क्या करेंगे हम दोनों को सेपरेट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब इन्हें सेपरेट करेंगे इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। तो इससे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 11/25 प्लस 2/25। अब ये यहाँ पे टर्म है, क्या है यहाँ पे 3 cos x माइनस 4 sin x, इसके नीचे क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x। अब ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या है, इसी की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्योंकि यही आपने लिखा है, ठीक है ना। अब किसी फंक्शन की कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो उसका में डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन करने का है तो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बस इसकी जगह पे लॉग आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। सो दैट इज इक्वल टू 11/25 इंटीग्रेशन लगा देते पहले, अब ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर लो, इंटू डी एक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, प्लस 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 11/25x प्लस 2/25 log ऑफ मॉड ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले हम न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे गिवन प्रॉब्लम में पुट करके इस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।